वर्षे होती सही। सती सुभद्रा का औराणिक परिचय आप सभी को ज्ञात ही है। परंतु अब हम उनके आत्मिक शीर्ष ग्रह का आपको परिचय कराएंगे। सुभद्रा कुमारी का जन्म वसंतपुर नगर के राजमंत्री जिनदास और उनकी पत्नी तत्वामात्री के मुझे से हुआ। यह नाम तथा यह कहावत उनके लिए बनाई थी। सुभद्रा कुमारी ने जैन धर्म 9/25 क्रियाओं का सामाजिक प्रतिक्रमण का बहुत गहरा अध्ययन किया था। इसीलिए उनके पिता को अपनी पुत्री के लिए योग्य धर्मपति की तलाश थी। एक दिन सुभद्रा जी के रूप से मोहित हुआ वृद्ध ने बुद्धदास बिना पलक झपके उसे निहारता रहा। और मेरे परिवार की मान्यता है कि भगवान बुद्ध का शासन परम हितकर है, पर मैं तो जैन नहीं हूँ, फिर इस मूर्ति को कैसे पाऊँ? तब सुभद्रा जी को पाने के लिए उन्होंने अपना रास्ता का काम रचा और बाजार से आसन, दुपट्टा, मोमबत्ती, बिजली खरीद लिए। कर्म की विचित्रता को देखो कि सुभद्रा जी के पिता को यह सब सत्य लगा और उन्होंने सुभद्रा जी का विवाह बुद्धदास के साथ करवा दिया। ससुराल चंपापुरी विरोधी होने के कारण सुभद्रा जी को बहुत कष्ट हुए। बुद्धदास ने सभी धार्मिक उपकरण गृह भंडार में रख दिए। उन्हें सास के द्वारा कटु वचन कहे जाते। बहू, तुम्हारा धर्म प्रेम देख मुझे खुशी हुई है, परंतु एक घर में दो धर्मों का चलन नहीं रह सकेगा। सासू जी, इतना धर्म तो चिंतामणि रत्न के समान है। मैं उसे छोड़कर इन पांच धर्मों को कैसे अपनाऊं? भाभी, मां सही कही, आपको गुरु मिल गए, आप सत्य धर्म से दूर हो। हाँ नंदन भाई साहब, आपने कभी सुगुरु सत्य धर्म की परिभाषा जानने की कोशिश की है? ये आपने फुटी अंडे की तरह बोल रही है माता, इसे निकाल कर पर दूसरी भाभी ले आए। दिन रात नाना सास गति निकालते, पल पल टोकते, बेटे के कान भरते, परंतु सुभद्रा जी ने इसे कर्म का फल समझ के सब कुछ सहती रही, धर्म आराधना करती रही। एक दिन आए मुनि गोचरी, आँख में तिनका दुर्गाई रे, जिनसे तिनका बाहर निकाला, मुनि को साटा पहुँचाई रे। एक समय की बात, एक जिंदल की मुनि का हार के लिए घर पर पधारना हुआ। आहा, साक्षात तरन तरन के जहाज मेरे द्वार पर है। धन्य हो मुनिराज, मेरा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया। पधारो मुनिराज, पधारो। सुभद्रा जी ने उन्हें सूचता प्रासून ईश्वरीय आहार कर पात्र में बैठाया। तभी सुभद्रा जी के समझ में आया कि कुछ कचरे के वश मुनि की आंखें लाल है, तो उन्होंने बिना छुए जिंदल के मुनि की आंख से अपनी जीभ फेरकर सूक्ष्म कचरा बाहर निकाला। उसी समय सैनियों ने ऐसा कहा कि सुभद्रा की सास ने देख लिया और सोचा, अच्छा मौका आता है, बदनाम तो इसे आज करना ही है। क्या हुआ मां? होगा क्या? इस कलंकी ने बहाना किया भिक्षा का और सारा घर कलंकित कर दिया। सास ने उसे फरियाद चढ़ाया, कहती सुभद्रा उलटाए, अठम करके सती सुभद्रा बैठी नारी सुलटाए। तो सही कहती है, पर पुरुष वह भी जैन मुनि के साथ इतना बड़ा पाप, निकल जा घर से। सुभद्रा जी ने इसी कारण अन्न जल का त्याग किया और चिंतन किया, हो पूर्व भूमि में किए हुए किसी कर्म के कारण हुआ है जो आज उदय में आए। इस कलंक का निवारण करना मेरा परम कर्तव्य बन गया है। सुभद्रा जी ने लोग निंदा को सहन किया, तो कहते हैं ना कि धर्म का रक्षण करने वाले की रक्षा स्वयं देवी देवता करते थे। अठम तथा उत्तम इससे दैवी प्रभाव दिखाया है, चंपा के चारों द्वारों को जतिन बंद कराया रे। श्रीमती सती
सुभद्रा के बेटे के तप के कारण शासन देवी का आसन कंपायमान हुआ। माता, आप जहाँ से आई हो वहाँ पधारो माता। यह तो मेरे सब कर्मों के कारण हुआ है माँ। परंतु देवी ने सोचा मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इसका कर्म खुल जाए। उसने मन में निर्णय किया और चंपा के चारों द्वारों को एक एक करके बंद कर दिया। लोगों ने द्वार तोड़ने की कोशिश की। नगर में हाहाकार मच गया। घोषणा हुई सती नारी रूप से चलनी से चल आवेगी, बद्ध द्वार पर जल छिटकाकर चंपा द्वार खुलवाएगी। और कभी आकाशवाणी हुई, इस नगर की कोई सती नारी करके सूत के धागों से छलनी बांधकर कुएं से जल निकाले और उस जल को नगर के दरवाजे पर छिड़के तो दरवाजे खुल जाएंगे। यह सुनकर सभी स्त्रियों ने प्रयत्न किए लेकिन असफल रहे। चलनी से जल कौन निकाले, समस्या सबकी भारी थी। जल छिटका कर सती सुभद्रा, समस्या सबकी भारी थी। सुभद्रा जी का चिंतन, हो न हो, ये शासन देवी ने ही रचना रखी है। निश्चित ही और मेरा संकल्प पूरा होगा। सुभद्रा जी ने सास के पास आकर द्वार खोलने की आज्ञा मांगी। कुलच्छनी, जब हम सब असफल हुए रविवार का शर्त भी पूरी कर ले। पहले तो कुल को डाल लगा चुके, अब सबके सामने प्रकट करके आ जा। सभी नगरजनों के समक्ष नवकार का स्मरण करके सुभद्रा जी ने कुएं की ओर प्रस्थान किया। हाथ में सूत का कच्चा धागा लेकर छलनी को बांधा और कुएं में उतारकर पानी निकाला और वह पानी तीनों द्वारों पर एक एक करके छिड़का। पानी छिड़कते ही द्वार स्वतः खुल गए। जय जयकार, जय जयकार, सती सुभद्रा जी की जय। पुष्प वृष्टि की नभ से सुरगण जय जयकार करने लगे। अब ये कहानी इस दुनिया में सब मिलकर गावे रे। बुद्धदास के परिवारजनों को यह सतीत्व की बात सुनी तो उनके आंख से खुशी के आंसू छलके और वह पश्चाताप लिए क्षमा मांगने निकल पड़े। दूसरी ओर सुभद्रा जी का चिंतन, चतुर्थ द्वार बंद रखेंगे। मेरी तरह किसी सती पर संकट आएगा तो उस संकट के समय यह चतुर्थ द्वार बचाएगा। बहू, इस मुंह से क्षमा मांगो मैं तुमसे। इतने कष्ट दिए मैंने तुम्हें। तुम धन्य हो, तुमने अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। आज से हम भी जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। चलो बहू, अपने घर चलो। मेरा असली घर तो मोक्ष है। मैं श्रमण धर्म अंगीकार करके रत्न की आराधना करूंगी। आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सती सुभद्रा से आज्ञा सती सुभद्रा बन गई और अपने कर्मों को उत्कृष्ट साधना द्वारा नष्ट करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। जय मल गुरु कृपा से पारस पदम चरण को पाया रे। जयंत